असवद और महरीन की डाइवोर्स के पेपर्स हो गए तैयार सिग्नेचर्स के लिए। क्यों कर रही है महरीन सपमान से मुलाकात? शब्बो हो गई परेशान केस क्लोज होने पर। आइए जानते हैं एपिसोड 15 ऑफ हम कहाँ के सच्चे थे में क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का रिव्यू है ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे की एपिसोड 16 का और एपिसोड 17 टीज़र का। इन शॉर्ट अगर इस रिव्यू की बात की जाए तो ये एक रेपिटेशन थी लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड 15 की। ऑलमोस्ट सारे सीन थोड़ी सी तरतीब के साथ रिपीट होते रहे। मशल का भूत बार बार कभी झुमके पहनकर और कभी झुमकों के बगैर नजर आता रहा। ऐसा लगता है कि ये भूत दिन को झुमके पहन लेता है और रात को उतार देता है। जाहिर है भूत को भी तो आराम चाहिए। हम देखते हैं कि मशल की वालदा मशल के सारे कपड़े जिनमें फेमस नीला सूट भी शामिल है जो कि मशल हर वक्त भूत बनकर पहनती है, उसी में उसने खुदकुशी भी की थी, वो शब्बों को दे रही होती हैं। और यहाँ व्यूअर्स शुक्र अदा करते हैं कि अब ये कपड़े शब्बों को मिल जाएंगे और मशल का भूत इनको पहनकर नहीं आ सकेगा। लेकिन ये हम सब की भूल थी क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में मशल फिर वही नीले कपड़े पहनकर झुमकों समेत खड़ी है। मतलब सबको पता होना चाहिए दिन का वक्त है क्योंकि झुमके पहने हुए हैं। खैर भूत को छोड़ें, वो तो मरी हुई चीज है। यहाँ तो एक जिंदा सलामत भूत भी ड्रामे में हर तरफ फिरता नजर आता है। जी हाँ बिल्कुल, असफद की बात हो रही है। जाने उसका दिमाग कहाँ रहता है। हर वक्त अंदर से ये सारे हालात जानते हुए भी, मामू के साथ मुलाकात के बाद भी, जबकि उसको बहुत सी बातों की क्लैरिटी मामू दे चुके हैं, इन सब को मानने के लिए तैयार नहीं है। मामू के साथ मुलाकात का एक सीन हमें इस एपिसोड में भी दिखाया गया। लग रहा है कि स्लोली वन बाय वन उस मुलाकात को पूरे का पूरा रिवील किया जाएगा। मामू भी यहाँ अजीब शशोपंच में है। उनका मुंह जो गुस्सा कर करके टेढ़ा हो गया था वो माफ करके काफी सीधा हो गया है। तो उससे ये सबक मिलता है कि माफ कर देना ही बेहतरीन सलूशन है। और जब कोई शख्स माफ नहीं करता तो असल में वो शख्स खुद से इंतकाम ले रहा होता है और खुद को अजियत दे रहा होता है, जैसा कि अब हम असवद का हाल देख सकते हैं। शब्बो जो किसी को भी नहीं कुछ बताती और हर वक्त यही कहती नजर आती है कि मैं किसी को कुछ कहती थोड़ा हूँ, वो बड़े मासूमाना अंदाज में फसादन ममानी को ये जाकर बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तो केस वापस ले लिया है। इस पर एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा होता है और मामू भी सही क्लैरिटी के साथ अपनी बीवी को नहीं बता सकते कि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी की है और जिसके पीछे खुदकुशी की है वो तुम्हारा चहेता असवद है। इस पर भी ममानी गजबनाक होकर पहले अपनी सास पर डांटती हैं कि जरूर आपने माफ करने पर मजबूर किया होगा। हालांकि वो भी जानती है और व्यूअर्स भी जानते हैं कि उसकी सास की क्या हैसियत है उसके घर में, और जब उसकी अपनी तरबियत पर बात आ चुकी है तो वो बिल्कुल बावली हो चुकी है। या तो वो खुद को मार लेगी या फिर किसी और को मार देगी, जैसा कि नेक्स्ट एपिसोड में देखा जा सकता है कि वो शब्बों की जान लेने के दर पे है। खैर मामी ने एक बहुत बड़ा और अच्छा काम तो कर दिया है कि असवद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये शायद वो वाहिद काम है जो इस खातून ने ड्रामे के पूरे टेनोर में अच्छा और पॉजिटिव करके दिखाया है। असवद उस थप्पड़ से खुद भी अब हैप्पी था क्योंकि वो कहता है कि जितने चाहे मार लें। ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी, यानी कि असवद को खुद भी पता है कि वो थप्पड़ डिजर्व करता है। यहाँ पर ममानी साहिबा डट गई हैं। पहले मामू की तरफ से केस था, अब ममानी साहिबा केस करेंगी। 5-6 एपिसोड मजीद इस केस को फाइल करने, इसके प्रोसेसेस में, हियरिंग में और फैसला होने में चली जाएंगी। न्यू डेवलपमेंट ये है कि खाला सपमान को कॉल करके कहती हैं कि महरीन से शादी कर लो, और वो एक स्पार्ट सा जवाब देता है कि शादी तो मैं कर रहा हूँ लेकिन किसी और से, और महरीन को मैं ऑलरेडी रिफ्यूज़ कर चुका हूँ।
जब ये बात अस्वद के इल्म में आती है तो वो फिर महरीन पर चढ़ाई करता है कि तुम अब तक सफमान से राब्ते में हो। हालांकि ये बात तो उसको उसकी वालदा ने बताई है। खाला डाइवोर्स पेपर्स बनाकर अस्वद को कहती हैं कि इन पे सिग्नेचर कर दो, जबकि वो एक शर्त रखता है कि मैं तभी सिग्नेचर करूँगा कि पहले महरीन इन पेपर्स पर सिग्नेचर करे। वो जानता है कि महरीन ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि महरीन उससे मोहब्बत करती है, और सच में महरीन ने साइन नहीं किए क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका आखिरी ठिकाना यही घर है, और वो यहाँ पर अपने आप को सज़ा देने के मूड में नज़र आ रही है कि मौत तक यहीं रहेगी, और उसको मौत ही इस सारे ड्रामे का हल लग रहा है। जब अस्वद महरीन की क्लास लेने के लिए पहुंचता है तो बहुत ही ज़ोर से किचन कैबिनेट पर हाथ मारता है कि अचानक महरीन के हाथ से चाय का कप छूट जाता है। यहाँ पर अस्वद व्यूअर्स की हमदर्दियाँ समेटने के लिए जो साइड उसकी कैमरे की तरफ है उस आंख से टसवे बहाता हुआ नजर आता है, जबकि वो ना ही मजलूम है और हम जानते हैं कि वो कितना जालिम है और क्या कुछ कर रहा है, और दूसरी तरफ व्यूअर्स आसानी से उसका करख्त चेहरा देख सकते हैं। अगर अस्वद को रिपेंडेंस थी तो इसका शो ऑफ ज़रूरी था और वो आइंदा अपने बिहेवियर में तब्दीली लाए तो नज़र आए। नेक्स्ट एपिसोड में उसे महरीन से कुछ माजरत करते हुए भी दिखाया जाता है, जबकि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसका दोबारा से मीटर घूम चुका है ममानी जान के कहने पर, और उन्होंने उसे कहा था कि तुम्हें मेरी बेटी का साथ देना चाहिए महरीन की बजाय, तो वो दोबारा मशल को डिफेंड करने के लिए फुल फॉर्म में वापस आ जाएगा। वैसे मशल से अगर उसको हकीकत में मोहब्बत नहीं थी और वो मशल को बहन समझकर क्या सब कुछ कर रहा था ऐसा था तो फिर सल्यूट होना चाहिए ऐसे भाई की। अब देखना यह है कि कहानी को और कितना ड्रैग किया जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में सफमान और महरीन का आमना सामना होता है और सख्त जेलसी के मूड में ऊपर से अस्वद उनको घूर रहा होता है। रानी के अस्वद ने तो अपनी जान ही खा ली है और बुरा हाल कर लिया है, उसके तो गाल भी अब अंदर को धंस गए हैं। मे बी मेकअप इफेक्ट ऐसा हो, खैर मेकअप की इतनी भी एक्सपर्टीज़ नहीं है। फ्लैशबैक में जितने भी सीन दिखाए जाते हैं इन सब के यंग एज के, कॉलेज स्टार्ट होने से लेकर ग्रेजुएशन तक, इवन अभी वाले सीन भी, तो सब कैरेक्टर्स इतने ही एजिड नज़र आते हैं, उनकी लुक्स में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट तुर्की वालों से मेकअप करना ही सीख लें। वो जब एक कैरेक्टर का मेकअप करते हैं, टीन एज का, यंग का, बुढ़ापे का, तो इंटायरली लुक्स ही चेंज कर देते हैं, और व्यूअर्स कभी भी बिलीव नहीं कर सकते कि एक ओल्ड एज का कैरेक्टर टीन एज वाला भी हो सकता है। ये सब मेकअप की कमाल हैं। यहाँ पर इस ड्रामे में ख़ास तौर पर मेकअप आर्टिस्ट को लर्निंग की बेहद ज़रूरत है। आज का रिव्यू बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।